हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकनेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे कि पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल्स टू 4:5 एंड देन 3x प्लस वाई इज टू 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। रेशियो में फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो में फाइंड करना हो और रेशियो में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एज्यूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्स के लिए हम लोग 4 लेंगे और वाई के लिए 5 लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका 4 को 3 से इंटू कर देंगे तो 4 3 जाओगे 12 एंड देन प्लस 5 है यहाँ पे तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, एंड देन रेशियो अब ये हो गया आपका 5x, तो x के लिए 4 है तो 5 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा हो गया 20 एंड देन प्लस 3y, तो y हमारा क्या है 5 है तो 5 3 जा हो गया 15 और ये हो गया आपका आंसर। तो प्लस कर देते हैं, 12 प्लस 5 करोगे तो 17, रेशियो 20 प्लस 15 करोगे तो 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 17:35 जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, एंड द एक्सपेंसेस बेयर्स द रेशियो 3:2, यानी एक्सपेंसेस कितने दे दिया हुआ 3:2। ठीक है, ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज़ और दोनों सेव कितने कर रहे हैं 6000 एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है ना, देन द मंथली इनकम ऑफ ए, तो ए का मंथली इनकम क्या होगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं जो ग्रुप डी के लिए लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स ग्रुप डी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस एंड देन प्लस सेविंग। ठीक है ना, जो खर्चा कर देते हैं जो बचा लेते हैं दोनों मिलकर क्या होता है इनकम होता है। ये तो क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ दिया हुआ है कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। तो ए और ये हो गया आपका बी, इनकम दिया हुआ है तो इनकम का रेशियो हो गया 4:3 दिया हुआ है तो एक्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4x एंड देन बी के लिए हो गया, इसको भी एज्यूम कर लेते हैं x, तो ये हो गया आपका 3x। ठीक है, अच्छा ये था आपका इनकम। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, यानी ए और बी का ही दिया हुआ है तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ तो एक वेरिएबल ले लिया x तो दूसरा वेरिएबल y ले लेते हैं। चलो ये हो गया 3y एंड देन ये हो गया आपका 2y। क्लियर? और ईच ऑफ देम सेव्स, दोनों ही सेव कितने कर रहे हैं 6000 रुपीज़। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेव, तो सेव इज इक्वल्स टू क्या होगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे अगर माइनस कर दे, यानी 4x, नीचे लिख लेता हूँ 4x एंड देन माइनस 3y, यानी ए का हो गया इनकम एंड देन एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो सेविंग ही आएगा। कितना सेव कर रहे हैं 6000। ठीक है, ए के लिए हो गया। और यहाँ पे सेम है, ये भी बोला है कि बी भी कितना सेव कर रहा है 6000 ही कर रहा है। ठीक है, तो बी का भी क्या होगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो इनकम कितना है 3x एंड देन माइनस 2y। क्लियर? तो ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, तो दिस इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं x और y के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। सो इसको इधर लाएं तो 4x माइनस 3x करोगे तो ये x एंड देन इसको उस साइड लेके जाओगे तो प्लस होगा, सो 3y प्लस हो जाएगा एंड देन माइनस 2y कर दोगे तो y। तो x बराबर क्या मिला आपको y मिला। आपको फाइंड क्या करना है मंथली इनकम ऑफ ए। ठीक है ना, तो अब देखोगे x और y दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो यहाँ अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4x एंड देन माइनस 3x, दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 6000 ही मिला। ठीक है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 6000। क्लियर? और y भी बराबर होगा क्योंकि x और y दोनों इक्वल है ना। तो अब आपसे पूछा क्या है मंथली इनकम ऑफ ए, तो ए का इनकम क्या है 4x है तो 6000 को 4 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा मंथली इनकम ऑफ ए 6 4 जा 24 और ये 3 0। ठीक है ना,
यानी 24,000 इनकम हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन आपसे बी से पूछता कि बी का कितना होगा, तो 6 को किससे इंटू कर देते, 3 से इंटू कर देते, तो 6 3 जा हो जाता है 18,000। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मंथली इनकम ऑफ ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24,000, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन n इज डिविजिबल बाय 5 द रिमाइंडर इज 2। तो n, अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जिसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा, ये बोल रहा है। देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। तो अब रिमाइंडर क्या होगा, अब नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो अब रिमाइंडर आपसे क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट से अगर हम लोग इस क्वेश्चंस को करें तो रिमाइंडर क्या बोला है, 2, ठीक है। तो 7 ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं 5 से, तो रिमाइंडर 2 आएगा। 5 1 जब 5 एंड देन 7 माइनस 5 करोगे तो 2, ठीक है, ये आएगा रिमाइंडर 2। क्लियर। अगर 12 ले लेते हैं, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा, है ना। तो अब इस 7 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि बोला है ना n इज डिविजिबल बाय 5 द रिमाइंडर इज 2, ठीक है, तो 2 आया। अब अगर क्या करें, n का स्क्वायर कर दे तो डिवाइड करते हैं अगर 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो 7 स्क्वायर 49। और दोस्तों आपको पता है कि 49 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 9 5 जा 45, और 49 माइनस 45 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। क्लियर, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं 100, ये इसका स्क्वायर कर देंगे अगर इस तरह से तो 144, और 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 140 जाएगा, और ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 4 ही आएगा। तो आप क्या समझे, अब यहाँ देखोगे कि जो रिमाइंडर यहाँ पे 2 था और स्क्वायर करने के बाद अगर उस नंबर को स्क्वायर कर दे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर का स्क्वायर। क्लियर, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 4, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द वैल्यू ऑफ, अब 0.03 का स्क्वायर एंड देन माइनस 0.01 का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब इसी नंबर को क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर इसको हम लोग ए ले लें, एज्यूम ए कर लेते हैं और इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आंसर, ए प्लस बी एंड देन इंटू ए माइनस बी होता है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नीचे वाला पार्ट ये ए और माइनस बी यही है ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर नीचे ये कैंसिल होगा, ए माइनस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यानी अब क्या करेंगे हम लोग 0.03 एंड देन प्लस 0.01 को प्लस कर देंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 और 3 हो गया आपका 4, और ये 0 एंड देन 0.0, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.04, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। HCF ऑफ 2 नंबर दे दिया हुआ है, ए और बी का मान लेते हैं, सपोज ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है 4 ऑप्शंस, इसमें से LCM कभी नहीं हो सकता, ये आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर है। तो दोस्तों देखोगे HCF जो दिया हुआ है 8, तो LCM आप इन दोनों नंबर का आप फाइंड करोगे तो ये 8 इंटू अदर नंबर आ सकता है, ठीक है, बट 8 तो आना ही है क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। LCM हम लोग निकालते हैं तो HCF एंड देन इंटू और कुछ हम लोग जैसे फार्मूला लिखते हैं ना, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF एंड देन इंटू LCM, ठीक है ना। तो अब LCM क्या होगा कि इन दोनों में कॉमन नंबर HCF आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 8 से अब वो नंबर क्या होना पड़ेगा, डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब ये देखोगे कि ये नंबर अब ये 8 से कौन डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि बोला गया क्वेश्चंस में नेवर भी देयर LCM नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो 8 से ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हो सकता है LCM, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, तो आंसर तो नहीं होगा। अब 8 7 जा 56, ये भी हो सकता है, तो ये भी आने वाला नहीं है। बट 60 को देखोगे, अब ये जो 8 के टेबल में 60 आने वाला नहीं है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कभी एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। किसका? जब एचसीएफ अगर 8 हो तब, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22, तो दो नंबर का सम, तो ले लेते हैं सपोज अगर दो नंबर ए एंड देन बी, और इन दोनों का सम दे दिया हुआ है 22, और क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 404, तो इन दोनों का स्क्वायर ये दे दिया हुआ है 404, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपको, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, यानी ए और बी का मल्टीपल, ठीक है ना, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो दोस्तों अब ये देखोगे यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मिलेगा बी स्क्वायर मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा प्लस 2ab, तो उसको एक्स्ट्रा को क्या करना होगा माइनस करना होगा, तो यहाँ माइनस 2ab लगाएंगे। तो बट इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, उस साइड लेके जाते हैं, तो ये तो 404 है ही, अब प्लस 2 और ए बी आएगा, देन ए बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, ए बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए एंड देन बी, क्लियर। तो यही ए बी आपको फाइंड करना है ना। और a प्लस बी गिवन है 22, तो 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484, एंड देन इसको फिर इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 404, और ये डिवाइड बाई ये 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया ए बी, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 4 से 4 गया यानी 0, ये हो गया 8, ये 4 से 4 गया 0, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज इक्वल्स टू 40, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दिया हुआ है क्या कि हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस ए मेन वॉकिंग विथ ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक ट्रेन जिसका लेंथ दे दिया हुआ है 500 मीटर और एक मेन को क्रॉस कर रहा है, जो मेन रनिंग कर रहा है जिसका स्पीड दे दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितने सेकंड्स में क्रॉस कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना, इन सेकंड्स में, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड, अच्छे इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, यानी जो रनिंग कर रहा है, अब उस लड़के का भी डायरेक्शन क्या है, ट्रेन की डायरेक्शन जिधर है उधर, यानी ट्रेन भी इस साइड जा रहा है और रनिंग भी क्या कर रहा है, इस साइड रनिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अब और ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ है 63, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन दे दिया हुआ है 63 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों याद रखोगे, जब भी आपका ट्रेन मूविंग करे और एक जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, रनिंग में है, यानी स्पीड दिया हुआ है और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड जो निकालेंगे सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 63 से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपको चाहिए क्या, टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो गया क्या, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, देन टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का डिस्टेंस 500 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई अब रिलेटिव स्पीड कितना आया, 60 आया, सो ये हो गया आपका 60, बट ये यूनिट किस में है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, छोटा यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड, तो छोटा ऊपर यानी 5 याद रखोगे, 5/18, तो 18 अब ये नीचे आएगा तो 18 को ऊपर भी ले जा सकते हो आप, 18 अब ये किस में हो गया, सेकेंड्स, क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब 0 से ये 0 गया, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं 10 टाइम्स, और 6 से 18 को कर देते हैं 3 टाइम्स, तो 10 इंटू 3 करोगे तो 30 सेकेंड्स, यानी ट्रेन जो है अब मेन जो रनिंग कर रहा है उस मेन को कितने सेकेंड्स में क्रॉस कर देगा, 30 सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाया और इसी तरह से कंटिन्यू मैं करवाते रहूँगा। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।